इस वक्त आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठता है। हारी बच्चों की तरह खुश होकर फायरवर्क देखने लगती है और थाइमू हारी को देखने लगता है और शायद पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि रिश्ता अब जाली नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हकीकत में बदलने लगा है। थाइमू हारी को एक गिफ्ट देता है और उसे बोलता है हमारी एनिवर्सरी तो फेक थी लेकिन ये तोहफा बिल्कुल रियल है, इसे अपने पास रखो। ये सुनकर हारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुशी से कहती है आज का दिन वाकई बहुत अच्छा था। थाइमू भी पहली बार दिल से मुस्कुराते हुए जवाब देता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा। घर वापस आकर हारी एहतियात से वो ड्रेस अलमारी में रख देती है और इसी दौरान उसकी नजर रेस्टोरेंट में खींची हुई एक तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर हाथ में लेकर बेख्तियार मुस्कुरा देती है जैसे आज की सारी यादें एक बार फिर उसकी आंखों के सामने आ गई। इधर थाइमू भी घर वापस जाते हुए गैर मामूली तौर पर खुश होता है लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि हारी का पर्स अभी तक गाड़ी में मौजूद है। वो फौरन पर्स वापस करने के लिए दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। वो कई बार कॉल करता है लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। आखिरकार वो गाड़ी से बाहर निकलता है और इसी लम्हे उसकी नजर एक ऐसी लड़की पे पड़ती है जिसे देखकर वो चौंक जाता है। वो हारी होती है। थाइमू हैरान होकर सोचता है ये यहाँ क्या कर रही है। फिर उसकी नजर पर्स के अंदर रखी एक तस्वीर पर जाती है और इस तस्वीर में हारी की तस्वीर होती है। एक लम्हे के लिए थाइमू के कदम रुक जाते हैं। इसे अपने शक की पहली मजबूत दलील मिल जाती है। वो फौरन दोबारा हारी को कॉल करता है और इस बार उसका फोन हारी ही उठाती है। बस यही वो लम्हा होता है जब सारा राज खुल जाता है। थाइमू को समझ आ जाता है कि ये दोनों शिनगम और हारी अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है और इसकी जगह गुस्सा ले लेता है। अगले सीन में हारी अपने घर के रेस्टोरेंट में मौजूद होती है कि इसका भाई अंदर आता है और इसके पर्स देते हुए कहता है ये बाहर गिरा हुआ मिला। हारी हैरान रह जाती है। वो सोचती है मेरा पर्स कैसे गिर गया। दूसरी तरफ थाइमू सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने कंप्यूटर से हारी की मालूमात निकालता है। मालूमात चेक करने के बाद इसका शक यकीन में बदल जाता है। वो गुस्से से कहता है तो उसने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। अगले सुबह ऑफिस में हारी को थाइमू का मैसेज मिलता है मुझे तुमसे मिलना है। हारी अपनी असल शनाख्त छुपाकर शिनहारी बनकर वहां पहुंच जाती है लेकिन इस बार सूरत हाल पहले से ज्यादा खतरनाक होती है। थाइमू सुकून से पूछता है वैसे तुम्हारी कंपनी क्या करती है। ये सवाल सुनकर हारी चौंक जाती है। वो कहती है अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो। थाइमू पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ मालूम है लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ग्रैंडपा ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। हारी की नजर सामने रखे कप और गिलास पर पड़ती है। घबराकर वो फौरन कह देती है हम कप गिलास और किचन की चीजें बनाते हैं। ये जवाब सुनकर थाइमू खामोश रहता है लेकिन इसके जहन में एक नया मंसूबा बन चुका होता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं थाइमू फौरन चांगसुन को कॉल करता है। वो कहता है फूड डेवलपमेंट टीम के साथ फौरन एक मीटिंग शेड्यूल करो। ये अल्फाज सुनकर हारी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ जाती है अब हालात इसके काबू से बाहर हो रहे हैं। थाइमू कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन हारी जल्दी से मना कर देती है मैं खुद चली जाऊंगी और वो तकरीबन भागते हुए वहाँ से निकल जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती है। थाइमू वहाँ पहले से ही मौजूद होता है। वो उसे अपने पास बुलाकर कहता है आज तुम बहुत देर से आई हो। फिर वो डम्पलिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है मैं चाहता हूँ तुम इनकी रेसिपी और स्टाइल मुकम्मल बदल दो। नए डम्पलिंग बनाकर मुझे दिखाओ। इधर ऑफिस में थाइमू चंगस्यू से कहता है शिनहारी और शिनगम एक ही है लड़की हैं। चंगहुन हैरान होकर पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो। थाइमू ठंडे लहजे में जवाब देता है अब मैं उससे उसके झूठ का हिसाब लूंगा। दूसरी तरफ हारी पूरी मेहनत और दिल लगाकर नई डम्पलिंग तैयार करती है और वो इन्हें थाइमू के सामने पेश करती है। थाइमू एक लुकमा चखता है, चेहरा संजीदा रखता है और फिर इतना कहता है ये काफी नहीं, दोबारा बनाओ। हारी हिम्मत नहीं हारती है और दोबारा कई घंटे मेहनत करके नई नई रेसिपीज आजमाती है लेकिन थाइमू उन्हें चखने की जहमत भी नहीं करता और सीधा रिजेक्ट कर देता है। ये देखकर हारी मुकम्मल हैरान रह जाती है। अब उसके जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है आखिर थाइमू अचानक मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों कर रहा है। क्या उसे मेरा राज मालूम हो चुका है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। यहीं पर एपिसोड एक जबरदस्त सस्पेंस के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नई एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।